दुनिया एक काली अंधेरी जगह भी हो सकती है। जाने अनजाने हम दूसरी दुनिया से भी जुड़ जाते हैं। कभी कभी घटनाएं इतनी अजीब होती है कि कोई भी ठीक पता नहीं लगा पाता कि वास्तव में क्या हुआ। लापता लोगों, हत्याओं, गुप्त समाजों और यहाँ तक कि संभावित असाधारण घटनाओं ने वर्षों से लोगों को भ्रमित किया है। स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम इन अनसुलझे रहस्यों के बारे में देखेंगे और समझेंगे। इकतीस जनवरी 2013 को 21 वर्षीय कनाडाई एलिसा लैम लॉस एंजल्स के एक होटल सेसिल में छुट्टियां मना रही थी। सुरक्षा कैमरों ने उसे लिफ्ट में कैद कर लिया। वीडियो में वह किसी से डरी हुई लग रही थी। वह बहुत अजीब व्यवहार करते हुए लिफ्ट से बाहर निकली और अचानक से गायब हो गई। कुछ हफ्ते बाद उसका शव होटल के शीर्ष पर पानी के टावर में पाया गया। लॉस एंजल्स पुलिस विभाग ने दावा किया कि उसकी मौत दुर्घटनावश डूबने से हुई, लेकिन इंटरनेट विशेषज्ञों का मानना है कि इसका कारण और कुछ था जो आज तक पता नहीं चला। सन 2012 में 4chan वेबसाइट पर एक अजीब छवि दिखाई दी। गुमनाम पोस्टर में दावा किया गया कि वे सिकाड़ा 3301 नामक एक गुप्त ग्रुप से हैं और वे अपने संगठन में शामिल होने के लिए बुद्धिमान लोगों की तलाश कर रहे हैं। एक छवि में एक गुप्त संदेश भी छिपा हुआ था। इस सुराग से दर्जनों अन्य पहेलियां सामने आई, जिससे अंततः पता चला कि यह ग्रुप पूरी दुनिया में मौजूद है। कोई भी निश्चित नहीं है कि 3301 वास्तव में कौन है या क्या है, लेकिन हर साल जनवरी में नई पहेलियां सामने आती है। सन 1867 में मैरी सेलेस्टे नाम का एक खूबसूरत जहाज न्यूयॉर्क के तट से रवाना हुआ। कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स नाम का एक व्यक्ति थे। वह अपने परिवार और चालक दल के साथ 1700 बैरल शराब इटली ले जाने के लिए जा रहे थे। वे कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। नाव 5 दिसंबर 1872 को अजोरेस द्वीप समूह के पास अटलांटिक महासागर में सुरक्षित रूप से तैरती हुई पाई गई थी। ये समुद्री डाकू के हमले जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि कुछ भी चोरी नहीं हुआ था और सभी कागजी दस्तावेज भी नाव पर थे। केवल यात्रा कर रहे कोई भी लोग नहीं थे। सन 2014 में जेम्स मैकग्रोगन नाम का एक डॉक्टर वेल, कोलोराडो के बर्फीले रास्तों पर विभाजित स्नोबोर्ड का उपयोग करके शीतकालीन लंबी पैदल यात्रा पर निकले थे। पूरी तरह से चार्ज किया हुआ सेल फोन, एक जीपीएस और सर्वाइवल गियर लेकर वो निकले थे। कुछ देर बाद उनके 2 दोस्त भी उनके साथ जाने का प्लान था। जेम्स एथलेटिक थे, इसलिए वह राह में बहुत आगे निकल गए। उनके दोस्त उन्हें ढूंढ नहीं पाए। जमीन पर बर्फ थी, लेकिन किसी को भी जेम्स के पैरों का कोई निशान नहीं मिला। एक हफ्ते बाद उनका शव मिला, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें कई पहाड़ों और कई मील की चढ़ाई करनी पड़ी होगी। जब बचाव दल को उनका शव मिला तो उन्हें पता चला कि उनका फोन काम कर रहा था और मदद के लिए कॉल करने में वो सक्षम थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है। न्यू मैक्सिको के एक छोटे से शहर ताओस में कुछ लोगों के लिए चुप्पी जैसी कोई चीज नहीं है। जब शहरवासी शांत हो जाते हैं तो कई नागरिक रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें डीजल इंजन के समान गुनगुनाहट की आवाज सुनाई देती है। सन 1997 में सरकार ने उस शब्द की जांच करने का निर्णय लिया, और फिर भी वे कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दे सके। ऑडियो उपकरण द्वारा ध्वनि का पता नहीं चल पाता है, लेकिन आज तक वो सबको सुनाई देती है। द जोडियाक नाम वाले एक सीरियल किलर ने सन 1960 के दशक के दौरान कैलिफोर्निया में कम से कम 5 लोगों की हत्या कर दी थी। गजब की बात यह है कि उसने खुद बताया था कि लोगों का शिकार करना उसे अच्छा लगता है। सभी पीड़ितों को उसने गोली मारकर हत्या की थी और उसे कभी पकड़ा नहीं गया।
मार्टिन परिवार स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क में पिकनिक मना रहा था। डेनिस मार्टिन, जो केवल 6 वर्ष का था, एक खेल के दौरान जंगल में भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। हजारों लोगों का एक खोजी दल एक सप्ताह तक उसकी तलाश करता रहा। उसका अब तक कोई निशान नहीं मिला है। डेनिस जैसा एक छोटे से लड़के का यूं अचानक से गायब होने के पीछे छुपा कारण आज भी एक राज है। सन 1921 में फ्रॉस्ट परिवार ने हॉर्नसी, इंग्लैंड में अपनी आग के लिए कुछ कोयला खरीदा। चौंकाने वाली बात यह है कि कोयला फटने लगा और पूरे कमरे में उड़ने लगा। चाकू जैसी अन्य वस्तुएं हवा में उड़ने लगी। उन्होंने पुलिस को बुलाया, जिसने जांच की और विस्फोटक तत्वों को जोड़ने की संभावना का हवाला देते हुए माना कि कोयले के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई होगी। हालांकि आगे की जांच से पुष्टि हुई कि यह सिर्फ सामान्य कोयला था। परिवार को लगने लगा कि यह कोई भूत है, इसलिए उन्होंने एक पुजारी को बुलाया, जिसने भी अजीब घटनाएं देखी। घटनाएं इतनी डरावनी थी कि 5 साल की बेटी सचमुच मौत से डर गई थी और उनके बेटे का नर्वस सिस्टम टूट गया था। बल्लार्ड, यूटा में शर्मन रेंज उर्फ स्किनवॉकर रेंज स्पष्ट रूप से असाधारण गतिविधि के लिए एक हॉटस्पॉट है। फार्म के मालिकों ने दावा किया कि उनके मवेशियों पर बुलेट प्रूफ भेड़ियों द्वारा हमला किया जा रहा था। उनके बैलों को स्टोरेज कंटेनर में ठूंस दिया गया था और एक नवजात बछड़े को कुछ ही मिनटों में रहस्यमय तरीके से काट दिया गया था। रॉबर्ट बिगेलो नाम के एक अमीर करोड़पति ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्कवरी साइंस नामक अपने ग्रुप के साथ इसका अध्ययन करने के लिए खेत खरीदने का फैसला किया। लेकिन ऐसी घटनाएं उनके साथ भी होने लगी। स्किनवॉकर रेंज की घटनाएं अस्पष्ट हैं, लेकिन कई लोग इसके लिए एलियंस या अन्य असाधारण गतिविधि को आज भी जिम्मेदार मानते हैं। उन्नीस में 41 वर्षीय रिकी मैककॉर्मिक मिसौरी में एक मैदान के बीच में मृत पाया गया था। उसकी जेबों के अंदर अजीब लिखावट वाले कागज के 2 टुकड़े थे, जो वास्तव में एक गुप्त कोड हो सकते हैं। पत्र रिकी की कच्ची लिखावट में थे, लेकिन उसका परिवार भ्रमित था क्योंकि रिकी पढ़ नहीं सकता था। किसी को भी हत्यारे का पता नहीं चला है, न ही यह पता चला है कि उसके संदेशों का क्या मतलब है। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक रोमांचक वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।